एक सुनसान सड़क पर स्थित एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जहां कई सालों से कोई नहीं गया था। इस हवेली के भूतिया किस्से सुनकर एक युवा लेखक आर्यन ने इसका रहस्य जानने का निर्णय लिया। एक दिन दोपहर ढलने के बाद आर्यन हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों पर अजीब आकृतियां दिखने लगीं और एक पुराना संगीत अपने आप बजने लगा। आर्यन ने धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ते हुए हवेली की खोज शुरू की। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों और धूल से ढके फर्नीचर ने हवेली की कहानी बयान की। अचानक उसे एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक दुखद प्रेम कहानी लिखी हुई थी। यह कहानी हवेली के पूर्व मालिक राजा वीरेंद्र सिंह और एक साधारण लड़की राधा की थी। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज और परिवार ने उन्हें अलग कर दिया। राधा ने इसी हवेली में अपने प्राण त्याग दिए और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, अपने अधूरे प्रेम की तलाश में। आर्यन यह पढ़कर भावुक हो गया। उसने महसूस किया कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी की गवाह थी। अचानक उसे एक कमरे से राधा का चेहरा खिड़की पर दिखा। वह डरते हुए उस कमरे में गया और देखा कि एक पुराना पियानो खुद ब खुद बज रहा है। तभी आर्यन को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि राधा की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाए और उनके प्रेम को स्वीकृति मिले। आर्यन ने ठान लिया कि वह इस कहानी को अपने लेख में शामिल करेगा। उसने हवेली से बाहर निकलते हुए वादा किया कि वह राधा और वीरेंद्र के प्रेम को दुनिया के सामने लाएगा। कहानी का अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब आर्यन को पता चला कि वह उसी राजा वीरेंद्र का वंशज है। उसकी दादी ने बताया था कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक राधा को याद किया था और अब उसकी आत्मा शांत हो गई होगी। आर्यन ने अपनी लेखनी से राधा और वीरेंद्र की प्रेम कहानी को जीवंत किया, जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिली और हवेली का अभिशाप खत्म हो गया। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.